नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि अगर दुनिया की सभी दवाओं का असर खत्म हो जाए तो क्या होगा। जवाब आसान है, चारों तरफ लाशों के ढेर हो जाएंगे। यह सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि ऐसा हकीकत भी हो सकता है। यह काम सुपरबग कर सकता है। जुकाम हो, पेट खराब हो या चोट लगी हो, खुद ही डॉक्टर बनकर हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल सुपरबग्स को ज़्यादा ताकतवर और इंसान को मौत की तरफ ले जा रहा है। सुपरबग्स यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके विरुद्ध एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ असरदार नहीं होती, इसलिए इन्हें ड्रग रेसिस्टेंट सुपरबग भी कहते हैं। ये हर साल लाखों लोगों की जान ले रही है, खासकर भारतीय इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। रिसर्च मैटर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में 41 देशों में स्टडी की गई और भारत ने इसमें टॉप किया। यानी भारत में एंटीबायोटिक्स का असर सबसे कम और सुपरबग सबसे ज़्यादा हावी पाए गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एंटीबायोटिक्स दवाइयों का ज़्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल इसका सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए वायरस से हुई बुखार की वजह से आपने एंटीबायोटिक्स दवा खा ली। इससे वायरस को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कई गुड बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन से लड़ने और डाइजेशन में मदद करते हैं वे मर जाएंगे। और जो पावरफुल बैड बैक्टीरिया जो इन एंटीबायोटिक्स के असर से बच जाएंगे वो ज़्यादा पावरफुल होकर तेज़ी से मल्टीप्लाई होंगे। धीरे धीरे इसी तरह शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया बन जाते हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। यही कारण है कि कई सालों से आसानी से ठीक होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी निमोनिया अब जानलेवा साबित हो रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता अब अधिक हो चुकी है। वहीं अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सही तरह से किया जाए तो सिर्फ टारगेट बैक्टीरिया पर ही असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़रूरत न होने पर भी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं और यही ओवर यूज सुपरबग के फैलने का प्रमुख कारण है, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करते। नए सुपरबग्स के निर्माण को धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमण को रोकना है। आप खुद कई तरीकों से संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से बार बार धोएं। भोजन में फलों और सब्जियों को अच्छी तरह साफ करें और कटिंग बोर्ड और चाकू को कीटाणु रहित रखें। टीका जरूर लगवाएं तथा एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें और समझदारी से करें। इन सब उपायों को अपनाकर हम स्वयं को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।